अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम था, यानी कि ब्रेकफास्ट का टाइम था। और जुम्मे वाले दिन जो है ना हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो हम लोग बस ऐसा होता है कि उठते हैं, नाश्ता करते हैं और बस फिर नमाज के लिए जो है बस जो है ना फिर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग समझ जाएँ कि हम लोग कितना लेट उठते हैं, कि बस उठते हैं तो ज़ोहर की जो है ना नमाज का टाइम होने लगता है। तो अभी नाश्ते में जो है ना अपने हस्बैंड को बना के दे रही हूँ मैं पराठा, देसी घी से, जो कि चिल्टन प्योर के घी से बन रहा है। और अगर आप इसको भी ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। और घी बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है ना खाने में भी है, क्योंकि होता है ना अक्सर हम घी के अंदर पराठे खाते हैं तो थोड़ा सा भारीपन हो जाता है, थोड़ी हैवीनेस लगती है। लेकिन इसको खाकर कुछ भी ऐसा नहीं होता। और हमारे घर में जो है ना अमूमन आपने देखा होगा कि चकोर पराठे बनते हैं। अच्छा, मुझे ख़ुद को भी जो है ना चकोर पराठे अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों, क्या बनता है कि इसके पीछे, क्योंकि जायका जो होता है वो सब पराठों का एक जैसे ही होता है, चाहे आप तिकोना बनाओ या चकोर बना लो। लेकिन बस होता है ना कि पराठा जो है ना वो चकोर ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। अगर आप लोग इस घी को बाय करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप 10 गुड़िया का जब कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ जो है ना नाश्ते के साथ साथ हस्बैंड मेरे किचन में आए थे, तो मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा जो है ना मेरा मोबाइल सेट कर दें, क्योंकि पीछे वो ट्राइपॉड पे लगा हुआ था। और मेरे पास जो है ना कमेंट्स आ रही थी कि मेरे ये जो चूल्हे के ऊपर जो लाइट लगी हुई है कहाँ से मैंने बाई की है। तो भाई ये कोई स्पेशल कोई लाइट नहीं है, ये रिंग लाइट है। जो मैंने जो है ना इस तरीके से अपने खाने पे, ताकि मेरी लाइट अच्छी वाली आ जाए और आप लोगों को वीडियो में अच्छा अच्छा लगे, तो मैंने इस तरीके से सेट करके लगाई है। समझ लेके एक जुगाड़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना साथ ही साथ नाश्ता भी बन रहा है। और थोड़ी-सी बस मैं आप लोगों से आज बस ये बात समझ लें कि आखिरी दफ़ा ही करूँगी। सेकंड टाइम कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक पे, इस बात पे कोई बात नहीं करूँगी। तो सिर्फ़ कहने का मकसद यही था कि भई मेरे जो प्रीवियस व्लॉग के अंदर मैंने जो एक छोटा-सा मैसेज दिया था आप सबको, मैंने आप सबको अपनी एक फैमिली समझ के दिया था। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे एग्री भी किया और काफ़ी अच्छी-अच्छी कमेंट्स भी करी। लेकिन बाज़ लोग होते हैं ना कि जिनको आदत होती है बुरा बोलने की, और बस जो है ना नेगेटिविटी फैलाने की और नेगेटिविटी को ही पसंद करने की। और वो लोग चाहते भी नहीं है कि नेगेटिविटी जो है वो दुनिया से ख़त्म हो, और कोई जो है वो राह रास्त पर आए, या फिर जो है दुनिया से जो है गंदगी हटे। तो ख़ैर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कहना मेरा फ़र्ज़ था, बस मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में किया था। और जहाँ तक बात है जलने की, जेलसी की या फिर हसद की, तो मुझे हैरत है ऐसे लोगों पे कि जिन लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि मैं जेलस होती हूँ कुछ लोगों के व्यूज़ से या कुछ लोगों के चैनल से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा भी चैनल एक बहुत अच्छा चैनल है, और आप लोग मुझे जो है बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी है। और सबसे बड़ी जो मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत रखती है ना, वो इज़्ज़त होती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मेरा चैनल बना है, आप लोगों ने मुझे, जब मैं अपने आप को दिखाती भी नहीं थी ना, तो मुझे जब भी आप लोगों ने पसंद किया, जब मैंने खुद को दिखाया, आप लोगों ने जब भी उससे ज़्यादा इज़्ज़त दी और उससे ज़्यादा मुझे और प्यार दिया। तो मुझे देखें, किसी से जलने की और किसी से हसद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक तो नेचर भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से जलूँ, या फिर जो है ना मैं किसी पे बेमकसद की जो है कोई भी बात बनाऊँ। लेकिन बस एक ये चीज़ चल रही है यूट्यूब पे, आप लोग खुद समझदार है, देख सकते हैं कि चारों तरफ बस एक ही टॉपिक चल रहा है और एक ही तरह की बातें चल रही हैं, जो कि मुनासिब नहीं हो रही। और मैंने किसी एक को नहीं कहा, मैंने सबको बोला। जो मैंने अपने कमेंट में पिन भी करी कि मैंने सबको ही बोला है कि इस टॉपिक को बंद करो, और बजाय दूसरों का नाम ले लेकर वीडियोज़ बनाने के, दूसरों के टॉपिक से बात करने के, सिर्फ अपनी बात करो, अपने ऊपर ही वीडियोज़ बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने ऊपर भी जितना हो सके पॉजिटिविटी में ही वीडियोस बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी ऐसे टॉपिक से बचें जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार बने। तो बस यहाँ पे जो है इस टॉपिक को अब एंड करती हूँ। मैं अपने फ़िलहाल चैनल पे मैं अब मज़ीद कोई भी ऐसी बात अब जो है ना सुनना और करना नहीं चाहती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने दाल पालक के लिए दाल को चढ़ाकर रख दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी पाउडर डाल के। और दूसरी तरफ मैं जो है शामी कबाब का मसाला चढ़ा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है, और 2 प्याली जो है मैंने चने की दाल, जिसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और अच्छी तरीके से धो लिया था, वो डाल दी थी। साथ में ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लंबाई में काट के डाल दी है। 5 से 6 जो है मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 2 टुकड़े मैंने ले लिए थे अदरक के, छोटे साइज़ के। और साथ में ही साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और पिसे हुए मसालों के अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ये डाला था। गरम मसालों के अंदर मैंने जो है 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, और तकरीबन 8 से 10 जो है मैंने काली मिर्चें, और 7 से 8 जो है लौंगे। और ये जो लाल वाली मिर्चें होती है ना, तो आज मैं जो है गोल वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही,
पटना मिर्च जिसे कहते हैं। आज मैं लंबी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है पानी से, क्योंकि ये आपको पता है बहुत ज़्यादा मिट्टी इस पे लगी हुई होती है। तो हमेशा जो है ना सूखी हुई लाल मिर्चों को धोकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, कभी भी डायरेक्ट ना डालें। मैंने बाज़ दफ़ा देखा है ऐसा कि जो लेडीज़ है ना वो ऐसे ही डाल देती हैं। तो हमेशा इसको धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये छतों पर सूखती हैं, काफ़ी मिट्टी के अंदर सूखती हैं। तो हमेशा जो है ना इसको धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नमक जो है हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा ही डालना होता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा इस पर हाथ आप अपना हल्का ही रखो तो अच्छा होता है। अच्छा, तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने साथ में जो है ना 3 वो भी डाल दी थी। इससे खुशबू जो है ना शामी कबाब में बहुत ही लाजवाब आती है। और अब बस पानी डालकर मैंने जो है ना इसको ढककर मैं बस इतनी देर तक के लिए रख दूँगी, जब तक गोश्त और दाल गल नहीं जाती। तो नमक की बात कर रही थी। नमक जो है ना भाई आजकल जो है ना ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है लोगों का, क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है ना, तो इस मौसम में, ये जो ठंड का मौसम है ना, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का जो है ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है। और जिनका नहीं भी है ना, तो आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं ज़िंदगी में कि हर आम बंदे को जो है ना, हर 2 में से 3 में से 2 बंदों को जो है ना ब्लड प्रेशर हो ही रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा नमक के ऊपर अगर आप अपना हाथ हल्का रखेंगे तो ख़ुद भी सेहतमंद रहेंगे और सही रहता है ना। तो यहाँ पर जो है ना पालक की मैं कटिंग कर रही थी। मेरी जो है ना सीज़र गायब हो गई है आज, किचन की जो सीज़र है। तो इसीलिए मैं जो है ना आज ये मजबूरन मैंने ये कपड़ों की जो सीज़र होती है वो मैं लेके बैठी हूँ। मेरी साफ़ सुथरी सीज़र है। अब आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं कौन सी सीज़र से ही काट रही है। तो खैर वो सीज़र मेरी मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा भाई पालक जो है ना कैंची से जो है बहुत जल्दी कट जाता है, छुरी से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पालक की गड्डी जो है ना मैंने ले ली थी एक, लेकिन मैंने आधी जो है ना डालूंगी मैं दाल में, आधी जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूंगी। अभी यहाँ मैं किचन में आई हूँ ना, तो यहाँ देखिए शामी कबाब का जो गोश्त है और जो दाल है ना वो तकरीबन तकरीबन गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी थोड़ा सा मौजूद था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के बाद मैं पानी को खुश कर लूँगी, लेकिन पहले जो है ना मैं दाल के अंदर जो मसाला डलेगा वो तैयार कर लेती हूँ। दाल पालक बनाने का तरीका बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। और मेरा जो है ना ये फेवरेट डिशेज़ के अंदर से मेरी एक फ़ेवरेट है पालक दाल। ये दूसरे दिन सुबह पराठे के साथ भी खाओ ना तो इतना मज़ा देती है कोई। और अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी जो है ना दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस दाल पालक को देखकर। तो खैर यहाँ पर देखें मसाले की तैयारी कर रही हूँ मैं दाल में डालने के लिए। तो पहले मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन आधी प्याली, इसके अंदर मैंने जो सफ़ेद ज़ीरा डाला है और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दिया था। और साथ में ही प्याज जो होती है ना मैंने देखिए किस तरह से काटी है। मैंने जिस तरह ऑमलेट में डलती है ना चकोर चकोर सी हम डालते हैं, वैसे तो आप रफली काट लें, कैसे भी काट लें, क्योंकि इसको भून कर जो हमें सॉफ्ट ही करनी है। तो वो मैंने 2 मीडियम साइज़ की ले ली थी। और पालक जो है ना जो मैंने काट ली थी उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और मैं दाल के अंदर जो है शामिल कर रही हूँ। तो दाल पालक की बात कर रही थी, बच्चों को दें, काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद जो है ये हेल्दी होती है खाने के लिए, और क्योंकि ताकतवर बहुत होती है पालक, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, और मूंग की दाल भी। तो यहाँ पे जो है मसाला जो मैं तैयार कर रही थी ना, प्याज थोड़ी सी जब इसकी ब्राउन हो गई थी तो मैंने शामिल कर दिया था इसमें टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, जिसको मैंने जिस तरह प्याज काटी थी वैसे ही मैंने वो काट लिए थे। और यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, साथ में ही थोड़ा सा मैंने जो है ना धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया था। और जो है हल्दी मैंने क्योंकि दाल के अंदर डाल दी है तो इसीलिए हल्दी नहीं डालूंगी मसाले में। बस मैंने जो है ना 2 मसाले डाले हैं, बस पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, मैंने बस खुशबू के लिए डाल दिया था। और ढककर जो है ना मैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो तब तक के लिए मैं इसको ढककर थोड़ा सा पका रही थी। तो दाल में मैंने जो है ना नमक शामिल नहीं किया, मैं इस मसाले के अंदर ही नमक को शामिल कर दिया था जितना मुझे दाल में डालना था। और ये है कि अगर नमक थोड़ा कम भी होता है ना तो दाल में बाद में भी डल जाता है। तो यहाँ मसाला अच्छी तरीके से भून लिया था और कच्चापन मैंने सारा जो मसाले का था ना वो निकाल दिया था। अच्छी तरीके से भुनाई के बाद मैंने दाल के अंदर शामिल कर दिया है। तो झटपट से जो है ना बस ये दाल बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम लगता है बस दाल के गलने का। तो मैं यहाँ पे मट्टी की हांडियाँ बना रही थी, तो मट्टी की हांडी में देखिए चूल्हा बंद है लेकिन दाल अभी भी मज़ीद पकी रही है। और ऊपर से बस इसमें तड़का लगना बाकी है। तड़का मैं थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी, क्योंकि 2 चीज़ें बन रही ना किचन में, तो इसीलिए कभी मैं उसको देख रही हूँ कभी मैं इसको देख रही हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी दोनों चीज़ों को जो है ना फाइनल करने का सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी फाइनल कर लूँ। अब यहाँ पे देखिए शाम को आपके मसाले का जो पानी है ना मैंने वो खुश कर लिया था। और मैं अभी देखिए हांडी के अंदर ही जो है ना इसको मैं इस तरीके से कूट रही हूँ शामी कबाब के मसाले को। आज मैं चॉपर इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि चॉपर में जो ना मुझे शामी कबाब लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं और वो अजीब लपटा टाइप हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना गोश्त रेशे वाला अच्छा लगता है शामी कबाब में। तो मैंने जो इमाम दस्ता होता है ना, हम तो इमाम दस्ता ही कहते हैं इसको,
तो उसका जो डंडा होता है इमाम दस्ते का, उससे मैंने इस तरीके से कूट लिया था इस दाल और गोश्त को शामी कबाब के ना। और ऊपर से जो है ना मैंने एक अंडा डाला है, और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। तो आधा हरा धनिया जो है ना मैं दाल के अंदर शामिल कर दूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी दाल के अंदर। बाकी तड़का भी थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी। तो अभी जो है ना शामी कबाब के मसाले के अंदर मुझे ये तमाम जो है ना हरे मसाले डाल देने हैं। यानी कि हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 3 ली थी, क्योंकि साइज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं मेरे पास। तो 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। आधी गड्डी जो है ना हरा धनिया की थी, आधी गड्डी जो है वो पुदीने की, पुदीना नहीं, पुदीना कम था, आधी गड्डी नहीं थी, क्योंकि पुदीना की खुशबू ज़्यादा हो जाती। तो इसीलिए जो है पुदीना थोड़ा सा मैंने डाला था चॉप करके। और ग्लव्स पहन के जो है ना मैं अभी शामी कबाब को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी बिना ग्लव्स के अगर शामी कबाब बनाए ना, तो हाथों में जो जलन मचती है ना, वो तो पूछे ही मत। तो इसीलिए हमेशा ये वाले जो काम होते हैं ना मिर्ची वाले, तो थोड़ा सा ग्लव्स पहन के आप अगर कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बचत हो जाती है। और अभी बस इसको जो है ना हम कबाब की जो टिक्कियाँ होती हैं वो बना लेंगे। तो मैं थोड़े से ना बड़े बड़े बना रही थी, लेकिन हस्बैंड किचन में आए तो कहने लगे कि थोड़े छोटे छोटे बनाओ, क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो थोड़े छोटे और पतले अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने जो है ना दोबारा से उसको फिर बनाए। तो अभी बस मैं एक एक करके जो है ना शामी कबाब बना लूँगी। और मैं हमेशा शामी कबाब जो है ना आधा किलो गोश्त की अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर वो बासी जो जाते हैं ना रखे रखे, भले आप फ्रीज़ कर देते हो, लेकिन फिर वो जायका जो है ना अजीब सा हो जाता है ज़्यादा दिन अगर रखे रहते हैं तो बस मैं आधा किलो की ही बनाती हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। तो ये तकरीबन चल जाते हैं, महीना महीना तो चल ही जाता। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी दाल के तड़के के लिए। तो तड़के के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था, और इसके अंदर मैंने जो है लहसुन के जवे डाल दिए थे तकरीबन 4 से 5, और साथ में ही गोल वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। और सफ़ेद ज़ीरा जो सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि तड़के में अगर आप स्टार्ट में ही अगर सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं ना, तो फिर वो जल जाता है और काला हो जाता है। तो यहाँ पे बस हम अभी बघार करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना दाल पालक के अंदर असली घी का भी जो है तड़का लगाते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लगता है मुझे कि हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना मैं बस सिंपल ऑयल का ही करती हूँ। बाकी बाद में पक जाने के बाद जो है ना दाल जो खाते हैं, तो उसमें हम रोटी के ऊपर जो है ना मक्खन लगा लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बानस्बत कि आप पूरी दाल के अंदर ही असली घी डाल के जो है ना पूरी दाल का आप अजीब सा ही बस वो कर दो। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती कि मेरे हर खाने के अंदर जो है ना भर भर के घी डला हुआ हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं। तो सबकी अपनी पसंद का खाना बनता है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी यहाँ पे जो है ना वो बाकी की जो टिक्कियाँ आई थी शामी कबाब की, वो भी मैं बना बना के रख दूँगी। और अभी जो है ना मैं ट्रे में फैला कर रख रही हूँ। बाकी जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी ना सुबह तक, तो फिर मैं शॉपर में करके, फिर ये कम जगह में आ जाती हैं, तो फिर मैं शॉपर में करके रख देती हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रे अगर हम एक साथ रखेंगे ना फ्रिज में, तो फिर फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना हमारी ख़राब होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना शामी कबाब बन रहे थे, और जैसे ही मैं खाना बनाकर फ़ारिग हुई, तो मुझे मिला एक सरप्राइज़। क्योंकि मेरे नीचे से जो है मेरी जेठानी का 1वां महीना था, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, उनके बच्चे थे, और फिर साथ में मेरी देवरानी, जो मेरी देवरानी है वो भी आ गई थी। तो समझ लिया कि आज मेरा पूरा ससुराल आया हुआ था ऊपर, और माशाल्लाह हम सब ने मिल बैठ के आज खाना खाया। इतना कोई अच्छा लगा ना मुझे, क्योंकि मैं शाम से ही खाना बनाने में लगी हुई थी। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि अभी बस खाना लगाना है और खाना है। लेकिन जब सब आ जाते हैं, तो मुझे तो खैर वैसे भी सबके साथ मिल बैठ के खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जो है ना अकेले में थोड़ा सा घबरा रही होती हूँ वैसे भी। मैं अगर जैसे होता है ना कि घर में भी अगर बच्चे हैं और मैं हूँ, तो मैं बच्चों को बिठा लेती हूँ अपने साथ, क्या मेरे साथ कोई बैठ जाओ। अकेले मुझसे जो है ना ज़्यादा मुझे एंजॉय नहीं कर पाती मैं खाना खाने में। तो आज सब आए हुए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने हाथ ही हाथ जो है ना शामी कबाब भी तल लिए थे, और दाल भी बनी हुई थी। बाकी कुछ जो है ना ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही हमारे खाना बनता है ना, तो 10 बजे हमारे लोड शेडिंग हो जाती है गैस की। तो इसलिए मैंने फिर बाज़ार की जो होती है वो बिरयानी मंगवा ली थी, साथ में कौरमा मंगवा लिया था। तो वो कहते हैं ना कि आने वाला जो होता है, मेहमान जो होते हैं हमारे घर जो आते हैं, तो अपना डिश जो है ना वो पहले ही साथ लेकर आ जाते हैं। तो शाम से मैं खाना पका रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि जैसे ही खाने से फ्री होंगी तो सब आ जाएंगे और हम सब खा लेंगे। और माशाल्लाह इतना कोई लंबा सा जो दस्तरखान लग गया था ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें बरकत भी आ जाती है जब आप मिल बैठ के खाना खा रहे होते हो, तो इसमें अल्लाह ताला जो है वो खुद ही जो है ना बरकत दे देता है। मुझे हैरत होती है कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो मेहमानों से घबरा रहे होते हैं, और घर में कोई अगर आता है तो अजीब टेंशन सी हो जाती है कुछ लोगों को ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमेशा मेहमान से खुश होना चाहिए, और हमेशा दिल से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होती है। और रिस्क जो होता है वो मेहमान के नसीब से उतर रहा होता है, पता नहीं होता हमें कि अल्लाह ताला में किसके नसीब का दे रहा होता है। तो कभी भी जो है घर आए हुए मेहमानों से जो है ना तो मुंह बनाना चाहिए, और ना ही कभी भी ये सोच नहीं रखें कभी भी ना कि इतना खाना है तो वो कैसे पूरा होगा, क्या वो खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है हर चीज़ में बरकत जो है वो डाल देता है।
तो यहाँ जो ना मैं हॉटपॉट में आज बिरयानी निकाल रही क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा अगर चावल मैंने डिश में निकाले ना तो फिर वो ठंडे हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो हॉटपॉट जो ना बेस्ट ऑप्शन रहता है ठंड के मौसम में कि आप जो ना हॉटपॉट के अंदर बिरयानी निकाल लो तो काफ़ी देर तक जो ना वो गर्म रहते हैं। तो यहाँ मैं और मेरी देवरानी जो ना मेरी हेल्प करवा रही है साथ में, और हम दोनों ही जो ना बस साथ मिलके खाना लगा रहे थे क्योंकि खाना तो पक चुका था और आधा खाना जो बाज़ार से पका पकाया आ गया था। तो यहाँ पे दाल पालक भी रेडी था और उसको मैं मिट्टी की हांडी में ही निकाल रही थी क्योंकि बनी भी है मिट्टी के हांडी के अंदर थी, और तो मैं सर्व भी जो ना मिट्टी की हांडी में ही कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा सा लगता है ना, थोड़ी प्रेजेंटेशन भी अगर हम खाने की अच्छी करें तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है। आ जाओ बच्चों सब आओ। फुज़ेल, इलियान, जहांगीर। आ रहा हूँ। अब ये पता चल रहा है 4:30 मिला रही रात में आपको मोबाइल में देखने याद हो गई या फिर खबर पड़ेगी मगर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए क्योंकि बाद में मोबाइल में देखने की आदत पड़ेगी। बता दे दी इस वाले कमरे में आएगा जिस कमरे में मैंने लगवाई है सच्ची मेरी आंख खुलती है ना तो इसलिए मैंने आप लगवाई है, मैंने कहा लगाए मैं तो आंख खुलती है टाइम बड़े कमरे में लगी हुई है नहीं बाबू बोलता था बाबू 70 होता है जाके आप बोलते हैं जुगुई लाल तेरे प्यार करता था चुम्मी लेता था वही सूट पहनी हुई जो मैंने इसको दिया था। हेलो इधर बिल्कुल फिक्स आया है इसके। हेलो असली वाले सॉस नहीं बनाया ना इसको, नहीं सॉस थोड़ा सा ढीले थे नहीं लगी है नहीं थी मगर इनको हो रहा था टाइट तो हो जाएंगे, मैंने कहा चलें छोड़ बड़े हो रहे हैं वो बड़े रात तो गिर गए जाग गई। मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल का कितने साल की 3 साल की उम्र में ना मैंने बात को उठाया 3 साल में 4 साल के बाद हुआ है वो तुम्हारा कौन सा 3 साल वो 4 साल का मुझे 4 साल का बर्थडे नहीं हो रहा। Bye Allah Hafiz. Tata bye bye. Cheers. लाइट्स खोलूं क्या? ये रखा है ना तो मैं दे रही थी। नहीं बचा रही हूँ मैं सवाल को सुलाना है, मुझे दवाइयाँ पिलानी है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो मुझे? आप चल चलो आ जाओ आप आ जाओ पहले देख लो। हाँ पापा तो सो गए होंगे तो चलो 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 बेटा चलो बाहर आ
आप ही आइएगा। तो बस सब चले गए थे और मेहमानों के जाने के बाद जो है ना सबसे अहम काम होता है किचन को साफ़ सुथरा करना। जो कि बर्तनों का आपको पता है कि अंबार लग जाता है, बस देर होती है किसी के आने की। या वैसे भी जो है ना मेरे घर में तो माशाल्लाह से आम तौर पे भी जो हम जब रोज़ाना खाना खा रहे होते हैं ना उसके भी बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और जब कोई आता है तो फिर तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी याद नहीं पड़ता कि मैंने जो है ना किचन को गंदा रख के रात को और मैं कभी आराम से सोई हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है, भले रात का कितना भी बच जाए, लेकिन मैं जो है ना किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। मेरी तरह ये किस किस की आदत है कि किचन को रात को साफ़ सुथरा करके सोने की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरह किसकी आदत है कि बहुत ही जहर लगता है रात को जो है ना गंदा किचन छोड़ के जो है ना सोने की। क्योंकि मुझे ना सुबह ही होता है कि जब मैं सोकर उठकर आऊँ ना किचन में, तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले और बस मैं आऊँ और फिर नाश्ते की तैयारी शुरू कर दूँ। मुझे गंदे किचन से बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। भले कितना भी मुझे टाइम लग जाए, लेकिन मैं हमेशा जो है ना किचन को साफ़ करके सोती हूँ। तो यहाँ बस बर्तनों को मैंने वॉश कर दिया था और अभी बस मैं टॉवल रख कर जो है ना नीचे इस तरीके से बर्तनों को ऊपर रख दूँगी और सारी रात बस ये ड्राई हो जाएंगे और सुबह बस फिर मैं डिवाइडर में रखूँगी, क्योंकि गीले बर्तन जो है ना मैं कभी भी डिवाइडर में डायरेक्ट नहीं रखती। तो मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी, मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अभी बस मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल